समय लग जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने सच्चे देश यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे, घंटे संग की आवाज को पकड़ करके शरीर रूपी घोंसले से जब बाहर निकल जाओगे, तो उसी घंटे संग की आवाज को पकड़कर यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की सैर करती है। पलक झपकती है जीवात्मा, अरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी है। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे संग की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। और एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, एक का काम है घड़े को तोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ये आगरा आपका जिला है, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंदु से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। 1000 बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए काहे की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह तो दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा
दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करते हैं। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है, वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, हर वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं वह त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गरजे बजे नगारा और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज बजती है, ऐसे ही दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। सुबह के लाल सूर्य के समान ये सूरज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का स्वरूप सुबह के लाल सूर्य के समान है। जितने साधक वहां पर पहुंच जाते हैं, प्रेमी भाई बहनों, सभी महात्माओं ने वहां के मालिक के स्वरूप को देख करके अपने अपने धर्म ग्रंथों में वर्णन कर दिया। इसीलिए महात्माओं ने लिखा, भाई लाली मेरे लाल की और जित देखो तो लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब के पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंचे सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई और मान सरोवर बैठनाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा। उसी को रारंग देश कहते, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक है वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी दो धुने उस श्लोक में गूंजती रहती। पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंस मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीय हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करते हैं। 2 पर्वत के संग निहारो
और भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान है जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे सर की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। उसे जब आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। अब किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। किसी को कोई और काम लग गया, कोई बाल बच्चों को घर में छोड़ करके आया, शरीर यहाँ बैठा लेकिन मन घर में बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर में पहुंच गया, कहीं खेती बाड़ी में पहुंच गया। शरीर यहाँ बैठा रहता लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण करता। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना और बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीतना करना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो आप बाहर बनाते हो। लकड़ी का रावण बना दिया और फूंक फांक करके घर चले आ गए कि भाई हमने रावण मार दिया। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा तब मनाओगे जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे। तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा और इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी और एक राम घट घट में लेके। यह हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का सकल पसारा यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है।
जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा का। प्रेमी भाई बहनों, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेंगे और जब निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेंगे तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़िए कि भजन आपको कैसे करना है। आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनने की कोशिश करना। शुरू में सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीना आवाज घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ दो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर दे। रोजाना रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। हरे प्रेमी भाई बहनों, अभी तो आप नकल में फंसे हो, असल पूजा आपकी नहीं है। अभी आप नकल में फंसे हो। अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करिएगा। ये बंबई में बैठे कलाकार, अब कोई कलाकार राम बन जाता और कोई कलाकार कृष्ण बन जाता है। बाजारों में उनकी फोटो छप जाती, आप उनकी फोटो खरीद करके, उनके कैलेंडर खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो। सुबह शाम नहा धोकर पूजा आरती करते, आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे, वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता। हरे महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो। अंदर चल करके राम और कृष्ण का साक्षात्कार दर्शन दीदार करो। ये सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहनों, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। ये गूंगे की मिठाई है, जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे हम लोग शरीर को भोजन देते हैं, सुबह दोपहर शाम खाते रहते हैं, लेकिन कभी आपने विचार नहीं